सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपके एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल के बारे में। ठीक है, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या बात की थी, आपके जो भी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, सारी मसल्स हमने देखी थी कौन कौन सी होती हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आपको इसमें एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया था कि वो मसल्स है कहाँ पे। उसमें से अब हम क्या करेंगे, एक एक मसल को पकड़ेंगे एंड उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जिसका हम उसका ऑरिजिन, इंसर्शन, आपके इनोवेशंस, ब्लड सप्लाई, एक्शन, सब कुछ एक पेज में कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका एग्ज़ाम के लिए टॉपिक कवर हो जाएगा। एंड साथ ही साथ हमारे पास ये एक 3D मैंने बना रखा है, पेपर मॉडल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जिसमें मैंने एक एक मसल की लेयर दिखा रखी है, एब्डोमिनल और आपकी चेस्ट वाली मसल। एंड धीरे धीरे इसमें और मसल्स भी ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो इससे भी देखेंगे तो आपको थोड़ा ईजीली समझ आएगी। एंड बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा आप सभी को थैंक यू बोलना है, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप हमें सपोर्ट करते हैं, तो थैंक्स अ लॉट यार। एंड साथ ही साथ कुछ लोगों ने हमारी मेंबरशिप भी ली है। ठीक है, नीचे ज्वाइन बटन दबा के, जिससे उन्हें आपकी जो मैं 3D वीडियोज़ बनाता हूँ वो आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, एंड वो जो मेंबरशिप है सिर्फ 29 रुपीज़ की है पर मंथ, विच कॉस्ट यू अराउंड 350 या 360 रुपीज़ ईयर। एक साल में बस 360 रुपीज़ ही है। एंड इसमें आपको 100+ वीडियोस मिल जाएंगी एंड रेगुलर वीडियोस और भी मिलती जाएंगी, 3D वीडियोस, जिसमें मैं जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक आपको वहाँ पे 3D में भी मिल जाएगा, जिससे मैं 3D ऐप से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों ने हमारे मेंबरशिप ज्वाइन किया। तो लेटेस्ट अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है उन सबको थैंक यू, जिसमें से हैं ओम नमः शिवाय चैनल, थैंक यू, अथिबी पांडे, थैंक्स अ लॉट, एंड तहसीलदार जैसल, आप सभी को थैंक्स अ लॉट यार सपोर्ट करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है ये। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, थोड़ा उसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल इज़ अ पेयर्ड मसल। ठीक है, पेयर्ड मसल है, मतलब दो मसल्स हैं लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है, लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, आपके लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमिनल मसल पे प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द आउटर मोस्ट एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट आपको जो मिलती है, इसके बाद आपकी फेशिया एंड आपकी फैट एंड आपकी स्किन आ जाती है इसके ऊपर से। तो सबसे ऊपर वाली मसल कौन सी है आपकी, दिस एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमिनल, ये तो लिख दिया। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द आउटर मोस्ट एब्डोमिनल मसल। ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द रिब्स। ठीक है, लोअर हाफ ऑफ द रिब्स से स्टार्ट होती है एंड कहाँ तक जाती है, आपकी जो ये पेल्विस बोन है इसके अपर मोस्ट बॉर्डर पे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका थोड़ा एक जनरल ओवरव्यू। बात कर लेते हैं इसकी ओरिजिन की। तो ओरिजिन में आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, ठीक है, तो ओरिजिन में क्या लिखा है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्फेसिस ऑफ द रिब 5 to 12। ठीक है, आपकी जो 5th पेयर है, 5th पेयर से लेके आपकी जो 12th पेयर है, वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्टर्नम है। ठीक है, ये आपकी स्कैपुला है, ये आपकी ह्यूमेरस बोन है, ये आपके पीछे रिब्स हैं एंड ये आपकी वर्टिब्रास हैं एंड ये आपकी रिब्स हैं। ठीक है, अब इन्हीं रिब्स में आप देख पा रहे हैं जो 5th नंबर की है। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड ये 5th। तो 5th का जो लोअर बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ से इसका स्टार्ट होता है एंड आपके 6th 7th इसके फिर नीचे दिख नहीं रही है, 8 9 10th और 11th और 12th जो पीछे से निकलती है रिब। ठीक है, जिसको फॉल्स रिब बोलते हैं हम लोग, सॉरी फॉल्स नहीं, आपकी फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो उन सारों रिब्स के आपके क्या लोअर बॉर्डर से इसका ओरिजिन होता है। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द रिब 5th to 12th। क्लियर, तो ये तो बात हो गई आपके ओरिजिन की। इसके बाद बात करेंगे आपकी इंसर्शन की। अब इंसर्शन कैसा हो रहा है, देखो इसका यहाँ से रिब से ओरिजिन हुई। ठीक है, ऐसे ओरिजिन हुई यहाँ से, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड ये क्या करती है, ऐसे ऐसे जाके आपके कहाँ जाती है, आपके सेंटर में जाती है एंड सेंटर में क्या बन जाती है, एक आपका एपोन्यूरोसिस बना देती है। एंड ये जाके इंसर्ट कहाँ पे जा रही है, आपकी जो ये है, क्या इसको बोलते हैं, लीनिया एल्बा, आपको जो ग्रीन कलर में दिखती है। ठीक है, लीनिया एल्बा पे जाके, और आपकी साथ ही साथ जो इलियक क्रेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे इलियक आपका जो हिप बोन होता है, इसका जो इलियम वाला पार्ट होता है उसके ऊपर क्या होता है, क्रेस्ट होता है ना, इलियम क्रेस्ट। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है, आप हमारा हिप बोन वाला वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने 3D में अच्छे से समझा रखा है, तो आप उसे भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो इलियक क्रेस्ट होता है उस पे जाके एंटीरियर हाफ ऑफ इलियक क्रेस्ट, और आपके जो प्यूबिक ट्यूबरिकल है, यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरिकल है, यहाँ पे जाके इंसर्ट कर देती है। तो ये लिखा है, इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, द मोस्ट पोस्टीरियर फाइबर्स डायरेक्ट वर्टिकली। ठीक है, आपके जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं, जो पीछे से फाइबर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये रिब्स पीछे भी जा रही हैं कुछ कुछ, तो वो आपके आगे आती हैं वर्टिकली। ठीक है, एंड द अदर फाइबर्स एंटीरो मीडियली। एंटीरो मतलब आगे की तरफ और मीडियल की तरफ, ये लेटरल है, ये मीडियल है, तो ऐसे पीछे से आगे को आ रही है ऐसे। क्लियर,
दिस कंटिन्यूज एज एन एपोन्यूरेसिस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, यहाँ से जो आपका क्लेविकल है तो ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन है यहाँ से, ठीक है, ये क्या बना रहा है, एपोन्यूरेसिस बना रहा है, ठीक है, सुपीरियरली, एंड स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन इंफीरियरली। तो यही लिखा है कि यहाँ पे मतलब जो सेंट्री लोकेटेड है आपका ये एरिया जो मैंने पिंक पे बना रखा है ये आपका क्या है, एपोन्यूरेसिस है। तो ये यहाँ से आके आपका एपोन्यूरेसिस बना रहा है, एंड बाय विच इंसर्ट्स द इनटू द लीनिया एल्बा, जो बीच में आपकी ग्रीन कलर की एक, ठीक है, फाइबरस टेंडन टाइप की होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया एल्बा, ठीक है। उसके बाद लीनिया एल्बा पे जाता है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा वापस, ठीक है, लीनिया एल्बा पे चले गया, एंड उसके बाद एक तो देखो इंसर्शन के 3 पॉइंट्स हैं, एक हो गया आपका लीनिया एल्बा, फिर आता है आपका द एंटीरियर हाफ ऑफ द इलियक क्रेस्ट, ठीक है, एंटीरियर हाफ ऑफ द इलियक क्रेस्ट, ये जो आपका इस वाले फिगर में देखेगा ये आपका इलियक क्रेस्ट है, ठीक है, इसका जो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, एंटीरियर हाफ है, ठीक है, पीछे तक जाएगा नहीं है, अब ये 2D है तो ऑफकोर्स इसमें दिखेगा नहीं, पर ये आपका यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। एंड साथ ही तीसरा पॉइंट क्या है आपका, प्यूबिक ट्यूबरिकल, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज प्यूबिक ट्यूबरिकल, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आएगी, तो 3 जगह इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अब बात करते हैं आपकी इनोवेशंस की, मतलब इसकी नर्व सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो इसमें लिखा है द अपर 2/3 ऑफ द एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक इज सप्लाइड बाय द लोअर इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है, आपकी जो ऊपर वाला पार्ट है, जो 2/3 पार्ट है, ठीक है, इतना पार्ट है, ये किसे सप्लाई हो रहा है, आपके इंटरकोस्टल, लोअर इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है, T7 से लेके T11 तक, एंड द सब कोस्टल नर्व्स, ठीक है, T12 वाली। तो आपको याद रखना है T7 से लेके T12 तक होती है, लेकिन जो T7 से T11 आपकी जो नर्व्स निकल रही है वो कौन सी है, आपकी इंटरकोस्टल नर्व्स, एंड आपकी जो T12 वाली है वो क्या है, आपकी सब कोस्टल नर्व्स, क्लियर। एंड उसके साथ जो आपका लोअर 1/3 बच गया, ठीक है, लोअर 1/3 बच गया, वो क्या करता है, द लोअर 1/3 इज सप्लाइड बाय द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है, जो कि लंबर प्लेक्सिस से निकलती है। एंड हमने जो लंबर प्लेक्सिस है एंड बाकी सारी प्लेक्सिस हैं, आपके ब्रेकियल हो गया, सर्वाइकल प्लेक्सिस हो गया, ठीक है, सेक्रल प्लेक्सिस हो गया, लंबर प्लेक्सिस हो गया, सारा अच्छे से एक डायग्राम से बना के सिखा रखा है, बहुत ईजी वीडियो है, तो आप उसे भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, प्लेक्सिस का प्लेलिस्ट। तो उसकी जो एक ब्रांच होती है दैट इज़ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, वो भी इसका क्या लोअर 1/3 को सप्लाई करती है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की, ठीक है, इसको ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है, तो वापस जो अपर 2/3 वाला है, ठीक है, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द लोअर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल एंड सबकोस्टल आर्टरीज। तो वहाँ पे 2 आर्टरीज इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन सी, एक तो आपकी लोअर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज और आपकी सब कोस्टल आर्टरीज, ठीक है, ये 2 आर्टरीज इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखेंगे, द लोअर 1/3, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 1/3 होगा, सॉरी, ठीक है, तो जो लोअर 1/3 इट रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द डीप सर्कम्प्लेक्स आर्टरी, किससे सप्लाई होता है, जो लोअर 1/3 है आपका ये सप्लाई होगा आपके डीप सर्कम्प्लेक्स इलियक आर्टरी, क्या है, डीप सर्कम्प्लेक्स इलियक आर्टरीज, एंड ये आर्टरीज भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है, जो हमारे ब्लड सप्लाई का प्लेलिस्ट है। उसके बाद फाइनली इसके एक्शन की बात कर लेते हैं। देखो एक्शन में अगर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अगर ये दोनों मसल एज ए पेयर हम लोग देखें कि अगर हम दोनों मसल को देखते हैं, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं, दोनों मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तब ये एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, आपका ट्रंक का फ्लेक्शन करेगा, ठीक है, इट कंप्रेसेस द एब्डोमिनल विसेरा, ठीक है, आपकी जो भी ऑर्गन्स हैं, आपके स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, उन सबको कंप्रेस करेगा, ठीक है, एंड एक्सपिरेशन में जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सपिरेशन बोलते हैं, उसमें भी हेल्प करेगा। तो बाइक लेटरल कॉन्ट्रैक्शन में 3 चीज़ करेगा, आपकी ट्रंक फ्लेक्शन, कंप्रेसेस एब्डोमिनल विसेरा एंड एक्सपिरेशन। जबकि हम बात करें अगर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन, अगर एक ही साइड का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक थोड़ा क्या होगा, आपका एक्सपैंड होगा, तो उसको क्या, उसमें क्या हो सकता है, आपका ट्रंक का लेटरल फ्लेक्शन, आप जैसे साइड की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक लेटरल फ्लेक्शन, एंड साथ ही आपकी जो ट्रंक का रोटेशन है, आप जैसे अपनी कमर से पीछे की तरफ मुड़ते हैं, अगर कोई आपको बुला रहा है आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, आपकी यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द दिस एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल के, तो उसको क्या बोलते हैं, वो ट्रंक रोटेशन बोलते हैं, क्लियर। तो बस ये टॉपिक था आपका एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल का। थोड़ा इसको इस वे में देख लेते हैं, ठीक है, जो हमने इतना प्यारा सा एक आदमी बना रखा है। तो ये तो आपको पता ही है, तो पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर है, ठीक है, इससे हमें अभी मतलब नहीं है। तो सबसे टॉप मोस्ट आपको ये जो मसल दिख रही है, ठीक है, ठीक है, जो आपको दिख रही है सामने, दिस इज़ द आपका एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल, क्या है इसका, एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल। इसके जस्ट नीचे क्या आती है आपकी, जैसे हम नीचे देखेंगे तो ऑरेंज कलर में दिख रही है, ये आपका इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल, ठीक है, रेक्टस
उसके बाद ये आपका ट्रांसफर, ठीक है। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फोकस कर लेते हैं इस पर। तो इस जैसे हमने इसका ओरिजिन देखा कि आपकी जो रिब्स हैं, अगर मैं थोड़ा आपको ये हटा दूँ, ठीक है, हमने इसका आपके पेक्टोरिस मेजर इसको हटा दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो आपकी दिख रही है ये आपकी क्या है, फिफ्थ रिब। फिफ्थ रिब से स्टार्ट होके यहाँ से इसका इंसर्शन मतलब ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, एंड आपकी जो 12th रिब है एकदम नीचे, ठीक है, वहाँ से इसका ये आपको रिब्स दिख रही है, तो यहाँ से इसका क्या हो रहा है, आपका ओरिजिन हो रहा है। एंड इंसर्ट जाके कहाँ पे हो रही है, आपकी लीनिया एल्बा, तो आपको जो ये बीच में येलो कलर की दिख रही है आपको अगर, ठीक है, ये दिख रही है येलो कलर की, दिस वन, ठीक है, तो ये लीनिया एल्बा है, इस पे जाके इंसर्ट कर रहा है। साथ ही साथ आपका ये है जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज़ द प्यूबिक ट्यूबरिकल, एक यहाँ पे, और आपके जो ये इलियम बोन है इसके यहाँ पे इलियक क्रेस्ट पे ये आके इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। इस पर थोड़ा क्लियरली दिख नहीं पा रहा क्योंकि ऑफ कोर्स इतना इजी नहीं है ऐसे बनाना, लेकिन आप बेसिक थोड़ा आइडिया तो लगा लोगे कि कैसे ये इंसर्ट कहाँ पे हो रही है, ठीक है। एंड साथ ही साथ क्या होता है, जो इसका ये वाला पार्ट है ना, साइड लेटरल वाला पार्ट है, लेटरल वाले पार्ट में आप देखेंगे जिगजैग पैटर्न बना रहा है, ठीक है, जिगजैग पैटर्न बना रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर से कौन सी आ रही है, आपकी सिरेटस एंटीरियर मसल आ रही है, जो इसके साथ एक जिगजैग पैटर्न में आ रही है। तो जो अपर वाला पार्ट है इसकी, ये कौन जिगजैग पैटर्न बना रहा है, आपका सिरेटस एंटीरियर। एंड जो लोअर वाला पार्ट है, आपको यहाँ पे थोड़े जिगजैग दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे किस मसल का है, आपका जो लेटिसिमस डॉर्सली मसल होता है, ठीक है, जो पीछे से आती है, तो वो वहाँ पे जाके आपके साथ यहाँ पे जिगजैग पैटर्न बनाती है। तो आपको ये भी एक याद रखना है कि जैसे अगर एग्जाम में आ गया कि ये किसके साथ इसका जो रिलेशन है जिगजैग पैटर्न का, तो अपर जो अपर पार्ट है, अपर हाफ है, ये आपका सिरेटस एंटीरियर मसल है, देखो इसका जिगजैग पैटर्न बना रहा है। एंड जो नीचे वाला पार्ट होगा वो बनाएगा आपका लेटिसिमस डॉर्सी के साथ, ठीक है। तो ये था आपका ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल, ओब्लिक मसल, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। एंड बाकी अगर आपको ये 3D पेपर मॉडल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड हाँ, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसी नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। और साथ ही साथ आप हमारी जो मेंबरशिप है वो भी ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको 100+ से ज़्यादा वीडियोस हैं जो मैंने 3D ऐप में बना रखी है, एंड बहुत आसानी से इसको समझा रखा है। आप उसे भी ज़रूर से ले सकते हैं, जो कि है सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ, एंड आप जब चाहें उसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। एंड हाँ, जो भी ये आपके नोट्स हैं, ठीक है, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो भी आपको नोट्स चाहिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।